एक चीज़ मैं आपसे यही बोलूँगा ना, अगर आपके पास लाइफ है, आपके पास मतलब आप जी रहे हो ना, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से जियो। पैसे हैं तो पैसे को यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि पैसे को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप पैसे बहुत बचा रहे हो, जॉब कर रहे हो तो पैसे हैं तो उनको यूज़ करो, बचाओ मत, ठीक है? वरना बचाते बचाते ख़त्म हो जाएगा पैसा। किसी दिन आपकी लाइफ को कुछ हो जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा और पैसा धरा का धरा रह जाएगा। तो पैसे बचाओ मत। कमा रहे हो, पैसे हैं तो उसको खाओ पियो ऐश करो, मतलब जितना है उसमें थोड़ा सा एंजॉय करो अपने आप को। पैसे बचाने के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि जो उनके साथ हुआ ना, मेरे रिलेटिव्स के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है भाई। कोई तो आ गया आपका भाई एक और नए ब्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। क्या हाल चाल है सबके, कैसे हो? बाकी आज हमारी मॉर्निंग अभी 2 बजे के समथिंग हो रही है, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है 2, और अभी की मॉर्निंग 2 बजे हमारी हो रही है, मेरी मतलब। बाकी लोगों की तो हो चुकी है, जो डेली जो मॉर्निंग जिसकी होती है। और आज का व्लॉग इतना लेट स्टार्ट करने की वजह कल भी मैंने बता दिया था कि हाँ, मेरे रिलेटिव्स में मेरे मामा लगते थे, चचेरे मामा, तो वो एक्सपायर कर गए थे, तो बस उसमें ही बिज़ी थे। मतलब उनको रात भर मैं सोया नहीं हूँ भाई। मतलब मेरे आँख कितने अभी जलन हो रहा है ना आँखों में, और आँख मतलब ये लोग ना अपने घर पे जाके क्यों नहीं करते कोई काम? तो आवाज़ है, राक्षस जैसी आवाज़ है लोगों की। तो मतलब बिल्कुल थकान सा है, रात भर मैं सोया नहीं हूँ। मेरी आंखें देख के पता चला इतनी भारी हो गई है ना मेरी आंखें भाई, लिटरली मेरे को देखा नहीं जा रहा। अभी आके मैं सिर्फ आज हाफ एन आवर सोया हूँ, 1 मिनट, हाँ, तो हाफ एन आवर से भाई मैं मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि वो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करूँ। जो अभी मेरे साथ सिचुएशन चल रही है, जैसे जो मेरे हालात है ना भाई, वो बताया नहीं जा सकता मेरे से। इतनी ज़्यादा चीज़ मतलब प्रॉब्लम है अभी मेरे को। अब देखो क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हुई थी, ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। वहाँ चल के भी कुछ चीज़ें आपसे बात करूंगा, इस पर शेयर करूंगा। बट एक चीज़ मैं आपसे यही बोलूँगा ना, अगर आपके पास लाइफ है, आपके पास मतलब आप जी रहे हो ना, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से जियो। पैसे हैं तो पैसे को यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि पैसे को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप पैसे बहुत बचा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो पैसे हैं तो उनको यूज़ करो, बचाओ मत, ठीक है? वरना बचाते बचाते ख़त्म हो जाएगा पैसा। किसी दिन आपकी लाइफ को कुछ हो जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा और पैसा धरा का धरा रह जाएगा। तो पैसे बचाओ मत। कमा रहे हो, पैसे हैं तो उसको खाओ पियो ऐश करो, मतलब जितना है उसमें थोड़ा सा एंजॉय करो अपने आप को। पैसे बचाने के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि जो उनके साथ हुआ ना, मेरे रिलेटिव्स के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पैसे बचाओ मत, खाओ। तो सिंपली मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। देखो मैं वहाँ दिखा सकता था उन सब चीज़ों को, लेकिन देखो कुछ चीज़ें अगर प्राइवेट रहे ना तो बेटर है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाने की चीज़ नहीं होती है। हर जगह वो माहौल नहीं होता है कि आप कुछ भी ऐसे ही मुँह उठा के कैमरा स्टार्ट कर दो, वीडियो बनाने लगो। माहौल के हिसाब से वीडियोज़ बनता है, सिचुएशन के हिसाब से आप ब्लॉग्स बनाते हो या फिर जो भी कर रहे हो। कुछ चीज़ें रिस्पेक्ट मांगती है, कुछ चीज़ें प्राइवेट टाइम मांगती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपकी प्राइवेट होती है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर करते हो तो मतलब देखो, अगर मैं वहाँ पे वीडियोस बनाता ना तो मैं खुद के नज़रों में भी गिर जाता, क्योंकि वो बहुत ही थर्ड क्लास का काम होता है कि मतलब ऐसे चीज़ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं, बस आप अपना सैड टाइम दे सकते हो, आप अपना टाइम किसी को दे सकते हो। क्योंकि जिसने सामने वाले ने किसी को अगर खोया है ना, वो समझ सकता है कि उसके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ है, कितना क्या बीत रहा है उस बंदे पे या फिर मतलब उसकी फैमिली पे, नीचे तक दिखाते नहीं, तो वो ही समझ सकते हैं। अब वहाँ पे मैं मुंह उठा के कैमरा स्टार्ट कर दूँ, वीडियोस बनाने लगूँ, कितना घटिया लगेगा ये चीज़। मतलब व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए इतने नीचा नहीं, इतना मतलब नीचा नहीं गिर सकता मैं। देखो व्यूज़ के लिए इतना नीचा गिरना, मेरे माँ बाप के संस्कार नहीं सिखाते कि व्यूज़ के लिए मैं इतना नीचे गिरूँ। भले वीडियोज़ नहीं बनेगी, थोड़ा सा छोटी वीडियो बनेगी, नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट फिर भी मैं नहीं कर सकता था। मेरी अंदर से ना मेरी आत्मा इसकी परमिशन नहीं दे रही थी कि मैं ऐसा हरकतें करूं कि इन चीज़ों की। बट फिर भी थोड़ी सी मतलब बिल्कुल हल्की सी वीडियो मैंने 20 सेकंड या 30 सेकंड के समथिंग में वीडियोस बनाई है, बस थोड़ा बहुत। मतलब जब
हमारे जो मामा हैं, चचेरे ही मामा ही थे, बट थे तो मामा ही ना, अपनी फैमिली के ही थे। और मुझे बहुत दुख होता है भाई जब ऐसा कुछ होना, किसी के साथ बुरा होता है तो मुझे दुख बहुत होता है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये मेरे अंदर क्या है, प्रॉब्लम है या फिर कुछ अलग है, बट मैं किसी के दुख को देख कर खुद के आंसू नहीं रोक सकता था और ना रोक पाता हूँ कभी। मैं किसी के लिए रो देता हूँ, कोई भी हो, मतलब सामने वाला को मैं जानता तक नहीं हूँ, रील देख रहा हूँ तो रील पे रो दूंगा, अगर मैं कोई मतलब वीडियोस देख रहा हूँ उस पर रो दूंगा। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं मतलब रो देता हूँ सैड, मैं किसी के लिए भी मेरे अंदर वो फीलिंग आ जाती है, और वो तो फिर भी अपने थे। तो थोड़ी सी बस 25-30 सेकंड की वीडियो मतलब मैंने रिकॉर्ड की है, बस दिखाने के लिए कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, बस वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड में बस थोड़ा सा बस वीडियो बनाया है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, बस एंड में हम लोग घर आने से जस्ट पहले की। बाकी अभी बहुत लेट तो नहीं हुआ हूँ, 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे से है, 2:30 से मतलब शिफ्ट है, अभी 2 o'clock हो रहा है। बाइक लेके, और बाइक से आज मेरे को अकेले जाना है क्योंकि आदित्य अब आज चला जाएगा, तो आदित्य मेरे साथ नहीं है, तो अभी 14-15 डेज मैं शायद अकेले ही जाऊँ। अब जो भी शिफ्ट है, नाइट हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून की हो, जो भी शिफ्ट हो, मतलब पता नहीं, जैसी भी हो, अब जाना तो अकेले पड़ेगा ही, वो नहीं रहेगा। तो अभी उन सब हर चीज़ में आपको धीरे धीरे मैं आपसे बात करूँगा। पहले भी खाना कुछ खा के, तो पोहा और दही है, कर्ड और पोहा खा के निकलते, क्योंकि मैं खाना नहीं खाया कल रात से अभी तक। मैं मतलब रात में मैं 11 o'clock के समथिंग में मैंने खाया था, क्योंकि हम लोग उनके घर से, मतलब उनके एक ख़ानदान होता है हमारे यहाँ, उनका अलग ख़ानदान है, हमारा अलग है, तो हम खा सकते हैं कुछ कुछ खाना, लेकिन वो लोग नहीं खाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे छुतका लगता है जब कोई एक्सपायर करता है ना, किसी की डेथ होती है, तो एक छुतका लगता है जिसमें आप कुछ नहीं खा सकते हो सिवाय फ्रूट्स वगैरह के और स्वीट्स के। आप ना मिल्क ले सकते हो, मिल्क खा सकते हो। हाँ। मिल्क मतलब मम्मी यहाँ के लड़की भरी, तो हम शादी हो गई, बताओ हमारे कौन होती है। हाँ, तो मेरी मम्मी है ना वहाँ की, तो अब उनकी तो शादी हमारे यहाँ पे हो गई है दूसरे गांव में, हमारे मतलब हमारे पापा का, मेरा पापा की जो फैमिली है ना उसमें, तो हम खा सकते हैं, वो लोग नहीं खा सकते कुछ भी। अगर हमारे में होता तो हम नहीं खा सकते थे, वो लोग खा सकते थे, ऐसा होता है। तो हम कल रात को 11 बजे के समथिंग में खाना खाया हूँ, 11 मतलब 11:30 के समथिंग ही टाइम हो रहा था आई गेस। उस टाइम खिचड़ी बना था, मम्मी ने खिचड़ी, जल्दबाजी में खिचड़ी बना था मेरे और पापा के लिए, वो खाया हूँ। उसके बाद अभी मैं मतलब मान लो कि चलो हाँ 2 PM हो चुके हैं, अब जाके मैं अपना मतलब फर्स्ट बाइट लूँगा, इतना लंबा। और अभी सोया तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरी आंखों में इतनी नींद है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को, इतनी ज़्यादा नींद है। अब ब्लॉग बाबू लेवस होगा, गूगल पिक्सल में। हाँ लेवस ने बता, सीधा एप्पल है, एप्पल फोन से हमारे फोन में लोग बस वही से सब यात्रा हो। नहीं मत लेना, एप्पल बकवास है, एप्पल का चार्ज नहीं चलता है ज़्यादा। ये धूप देख रहे हो, अब इतनी धूप में मैं पता है अभी मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, वहाँ से अपने रूम से ही आदित्य के रूम तक। मतलब मैंने कॉल किया तो बोले सो रहा हूँ, जैसे कि मैं तो रात भर जगा ही नहीं हूँ, मेरे को कोई थकान नहीं हुई है। मेरे को बाइक लेना था उससे, क्योंकि बाइक से ही अब मैं जाऊँगा कंटिन्यू। तो बोल रहा है कि भाई आगे लेके चला जा, बाइक हेलमेट, थोड़ा सा बाइक का ध्यान रखिए। अबे मैं भाई अपने दूसरों की चीज़ें ना मैं खुद से ज़्यादा केयरफुली यूज़ करता हूँ, अच्छे से रखता हूँ, बट भाई उतने दूर से यहाँ आया हूँ। बोले मैं सो रहा हूँ भाई, नहीं मन कर रहा है उठने का बिल्कुल, तो खुद आ जा भाई, कैसे भी क्या कर। जैसे मैं बहुत रात भर सोया हूँ, रात भर इंजॉय किया हूँ, रात भर मज़े से आराम किया हूँ, मैं भी रात भर जगा हूँ। बस अभी हाफ एन आवर में नींद ली है, बस वो भी टाइम था इसलिए, अदरवाइज़ वो भी नहीं ले पाता। अभी यहाँ से 4th फ्लोर पे रहता है भाई, इतना ऊपर जाना है और फिर बाइक लेके निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब हाँ 43-44 का टेम्परेचर अभी है और बहुत हॉट है भाई बाहर, तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, गंदी वाली। जल्दी चलते हैं, आज कॉफ़ी थोड़ा सा हार्ड पीना पड़ेगा क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। कैफ़ीन ज़रूरी है, कैफ़ीन लूँगा, कॉफ़ी पीऊँगा हार्ड तो नींद भागेगी, और वो ज़रूरत है। आज तो मुझे कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है, मतलब एक नहीं कम से कम दो या 3 तो चाहिए ही चाहिए, जिस तरह की गंदी नींद लग रही है। बस बाइक पे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक चलाते हुए हवा लगता है ना, तो इंसान को नींद बहुत तेज़ लगती है। और ऐसा मेरे जान पहचान में ही मतलब ऐसा 1-2 बार हो चुका है कि नहीं सोने की वजह से बाइक पे आते ही, जब वो लोग चला रहे थे, यूज़ कर रहे थे बाइक पे थे, तो हवा की वजह से जो हवा लग रहा था ना है,
उन्हें नींद आ गई बाइक पे, तो थोड़ा सा केयरफुली मुझे राइड करनी पड़ेगी। और दिल्ली में मैं ज़्यादा राइड किया नहीं हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दिल्ली का। गांव में तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो थोड़ा सा अब उसका भी कहना सही है। अगर मैं मेरी भी पर्सनल बाइक होती तो मैं भी किसी को अगर ये होता तो मैं भी उसे यही बोलता कि हाँ थोड़ा सा केयरफुली चलाना। बाकी उसके लिए सही है। बाकी चलो अब चलते हैं, पहले बाइक लेके आते हैं क्योंकि लेट बहुत हो गया है। अब इतना तो चलता है। देखो मैं कल तो मेरी छुट्टी बनती थी, बट फिर भी मैंने छुट्टी नहीं ली है, तो इतना लेट तो बनता है। तो अब ये तेल मैंने अभी इसमें फुल करवाया, 664 का पूरा फुल टंकी हुआ। अब ये मेरे को नहीं पता ये इसमें से तेल कहाँ से आ रहा है, देख रहे हो, मतलब अब ये कोई पता भी नहीं चल रहा है, और कैसे तेल गिर रहा है ये भी मुझे नहीं पता, क्या रीज़न है इसमें तेल गिरने का। अब मैं क्या करूं, मतलब एक तो इतने मुश्किल से बाइक लेके आओ, उसमें तेल डलवाओ, ऊपर से तेल इतना गिर जा रहा है, ये तो अब बार बार ऐसे ही गिरता रहेगा। अब ये पता नहीं पहले से ही, अभी मैंने वीडियो तो बना के भेजा उसके पास कि तेल गिर रहा है, अब पता नहीं कब देखेगा, कब क्या बताएगा कि कैसे अभी जाके रुका ये तेल, अभी ओवरफ्लो हो रहा है या फिर क्या है वही बताएगा, या पहले से भी गिरता है, क्योंकि पहले तो मैंने इतना तेल गिरते हुए देखा ही नहीं किसी दिन। अब ये मेरे साथ ही, मतलब ना सारे कांड मेरे साथ ही होते हैं, मतलब हर चीज़। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ही इतना सब हुआ कल से लेके आज तक। मेरा मन ही नहीं था बाइक लेके आने का, मैं पता नहीं क्यों बाइक लेके आया। अच्छा खासा मेट्रो में आते रहो, ये कि अलग टेंशन। मेरे को तो छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी बड़ी टेंशन होती है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। सब ऐसे ही तेल तो गिर जाएगा, 600 रुपये तो पानी में गए, सर 650। परेशान हूँ मैं भाई ज़िंदगी से, मतलब कैसी जगह जॉब लग गई ना मेरी, पता नहीं कौन से दूरदशा में कौन से टाइम में मैंने ये जॉब पकड़ी, और क्या मेरी किस्मत भाई। परेशान हूँ मैं सब, मतलब ना ऐसे ऐसे चीज़ हो रहे हैं ना मेरे साथ, और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं मेरे साथ कि मैं ना पागल हो जाऊँगा ऐसे ऐसे जॉब से और इस चीज़ों से। मेरे को इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है ना इन सब चीज़ों से भाई, दिमाग ख़राब हो गया ये तेल गिरते हुए देख के। इतनी मेहनत से भाई, इतना मेहनत से पैसा आ रहा है, 650 का पता नहीं अभी, मतलब 1 लीटर तो वेस्ट हो ही गया होगा, ऑलमोस्ट 1 लीटर वेस्ट हो गया होगा तेल, और अभी भी रुकने का नाम नहीं है, मतलब रुक गया है। बट ये कैसे तेल गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अगर ऐसे होगा तो बाइक छोड़ दूंगा भाई, मैं खड़ा कर दूंगा, पैसा तेल अपना लगा रहेगा, जब आएगा तब यूज़ करेगा। मैं बोल दूंगा साफ सीधे कि मैं शिफ्ट कर दूँ ऐसे वैसे। अब जब तेल ही गिर जाएगा तो भाई क्या फ़ायदा भरवाने का इसमें तेल, जब ये ओवरफ्लो के होके ही सब सारा तेल गिर जाएगा। ऐसे 650 रुपये के तेल में ऑयल जो मैंने इसमें डलवाया है, इससे 15 डेज़ में अप एंड डाउन करता, क्योंकि 10 किलोमीटर है यहाँ पे आना, 10 किलोमीटर जाना, तो आराम से 50 की माइलेज दे देती है। तो आराम से 15 डेज़ तक तो ये चलती, मतलब फुल टंकी चल जाती है। वो बोलते हैं 2 बार मैं 600 के समथिंग में टंकी फुल करवाता हूँ, और आराम से पूरे मंथ अप एंड डाउन कर लेता हूँ। अब जाके देखो कम हुआ। भगवान, मतलब मैं भगवान से हमेशा दुआ करता था कि अच्छा हो मेरे साथ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा ही होगा। चलो 3 बज गए हैं, चलते हैं अंदर। मैं परेशान हूँ भाई ज़िंदगी से, ऐसा चीज़ हो रहा है ना मेरे साथ, क्या बताऊँ मैं। अब देखो वीडियो तो मैंने बना के उसको भेज दिया है कि ऐसे हो रहा है, देखो क्या बताता है। कि पहले भी होता होगा तब तो चलो ठीक है, अगर होता होगा पहले और फिर भी चल जाता होगा, थोड़ा सा तेल वेस्ट होता होगा, फिर भी 10-12 डेज़ भी अगर चल जाए तो बहुत है मेरे लिए। मतलब 10-12 डेज़ भी अगर मतलब इस तेल पे चला जाएगा तो अच्छा है। अगर गिरता रहेगा तो मैं खड़ा कर दूंगा, कल मैं मेट्रो वगैरह से ही आऊँगा, अपनी शिफ्ट चेंज करवाऊँगा कैसे भी, क्योंकि ऐसे तो सकान नहीं होगा भाई। इतना तेल अगर वेस्ट होगा तो इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि रोज़ रोज़ मैं तेल डलवाता रहूँ। अभी फिर गिरने लगा, और ये पता नहीं धूप की वजह से है या हीट की वजह से, आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है तेल गिर रहा है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि पैसा वेस्ट हो मेरा बिल्कुल, और वेस्ट हो रहा है। चलो THC आ गए हैं, चलते हैं अंदर। बहुत गर्मी है भाई बाहर, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई। मैं पैसा बहुत, देखो बहुत मेहनत से इतनी गर्मी में इतना पैसा मतलब हो रहा है, और ऐसे बह जाए तेल में ना तो दिमाग ख़राब आता है। अब पता नहीं वो मेरे को गलत समझे कि कहीं मैंने ही कुछ तो नहीं कर दिया, अगर कहीं नहीं होता होगा पहले ये, और अभी मैंने वीडियो भेजा कहीं समझे कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया। भाई कर देते हैं लोग को, हो जाता है, ऐसा कोई ये नहीं है। मेरे साथ भी होता तो मैं भी किसी पे कर लेता, बट अब पता नहीं, क्योंकि दिन में बहुत गाली चली है कल से, मतलब कंटिन्यू इस पर काम हो रहे हैं। क्योंकि अब देखो घर में इंसिडेंट हुआ था तो बाइक तो ज़रूरी है, सब कुछ आ रहा था जा रहा था इसी से, तो पता नहीं भाई। मैं अंदर आके कब से कुछ चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे अभी तक वो चीज़ें मिली नहीं है। अब ग्रुप में बार बार मैसेज आ रहा है कि कुछ गुम हो गया है, कुछ गुम हो गया है, कुछ गुम हो गया है।
अब क्या गुम हुआ है मुझे पता नहीं है, मतलब भले गुम हो गया, सॉरी गुम हो गया बोल रहा हूँ। विप क्रीम ढूंढना है, क्रीमी पता नहीं क्या क्या ढूंढना है। अब कल जो जितने बॉक्सेस आए थे, जो मैंने बॉक्स रखे हैं ना, ऑलमोस्ट सब ओपन कर लिया मैंने, किसी में कुछ नहीं है, ठीक है, ये मत देखो, किसी में कुछ नहीं है। और अगर किसी में होता तो मिल जाता, क्योंकि मैं सारे बॉक्सेस ओपन कर चुका हूँ जो कल आया था। सब में बस वो चीज़ें तो है नहीं। अब पता नहीं वो पाउडर जैसा है, ये पूछना पड़ेगा। वैसे मैं ग्रुप में मैसेज डाल चुका हूँ कि क्या वो पाउडर जैसा है। अगर पाउडर जैसा होगा तब तो शायद हो सकता है, क्योंकि कुछ पाउडर जैसे हैं। अब उस पर क्या क्या लिखा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पहले तो वो विप क्रीम आई गेस पाउडर जैसा ही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या आता है। ग्रुप में मैसेज वगैरह कोई करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इधर है तो सामान काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें से कौन सा, गर्मी भी उतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, हार्ड गर्मी है। अच्छा अभी बारिश हुई है, देखो, मतलब बारिश, वहाँ पे आपको पानी वगैरह दिख रहा होगा, वाटर वगैरह। वैसे मैं शाम में रात हो गई, अभी ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गए। अच्छा खासा वेदर लग रहा है, हवा तो ठंडा ठंडा मतलब बह ही रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं, बट हाँ ठंडा थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है बारिश की वजह से। एंड देखो, मतलब मैं बात नहीं कर पाया बिकॉज आज बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे। आज सेल मतलब काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो इधर 1 week 2 week से थोड़ा सा सेल डाउन था, बट अब जाके आज थोड़ा सा सेल अच्छा खासा ऊपर उठा है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिला। मैंने जबकि आज ब्रेक भी नहीं लिया अपना, मतलब 1 hour हाफ आवर 1 मिनट का ब्रेक नहीं लिया है। पूरा सिंपल जब से आया हूँ 3 o'clock आया था, झूठ क्या बोलना, हाफ एन आवर लेट आया था। उस टाइम से कंटिन्यू अभी 10 o'clock हो चुके हैं, मैं कंटिन्यू मतलब काम ही कर रहा हूँ। रेस्ट तो मैंने किया नहीं, अपना ब्रेक वगैरह भी नहीं लिया। और काफ़ी सामान मैंने सब निकाल के सब लगा दिया जो लगाना होता है। देखो अकेले ही करना थोड़ा सा मुश्किल है यार, कोई साथ रहता है ना ठीक है, बट वो थोड़ा सा ना मतलब उतना हेल्प नहीं करता है, मतलब करता है लेकिन वो मेरे साथ का कोई बंदा होता ना, यहाँ का THC का अगर कोई होता तो उससे मैं अच्छे से आराम से काम करवा सकता था कि हाँ भाई चलो हेल्प तो एटलीस्ट, और कुछ नहीं कर सकते तो मैं जैसे सामान वहाँ से निकाल कर रखता हूँ तो वो एटलीस्ट वहाँ से ले जाके जहाँ पे उसका पोजीशन है वहाँ पे रखते। बट अब खैर कोई है नहीं तो अब झटके पे झटके मार रहे हैं तो क्या बोले। बट अच्छा आदित्य का मैं बोल रहा था ना कि आदित्य कहाँ गया कैसे, तो देखो आदित्य का सिंपल सा मतलब था कि वो निकल गया यहाँ से, आज ही उसने टिकट करवा लिया वो। और जो मतलब जो एक्सपायर हुए ना मेरे चचेरे मामा, तो उनके बेटे को लेके थोड़ा सा वो मेंटली है डिसेबल, बट ठीक है मेंटली चैलेंज है, उसको लेके वो गांव चला गया। अब वो 29 या 13 of जुलाई को वापस आएगा उधर से। अब बीच में बोल तो रहा था कि वापस आऊँगा 1-2 दिनों के बाद, जैसे कि हमारे यहाँ ना 13 डेज़ का साइकिल चलता है, 13 डेज़ तक 13 डेज़ को भोज खिलाया जाता है। भोज मतलब खाना पंडितों को और गांव वालों को, उसके बाद वो चीज़ें कंप्लीट होती है। वो बहुत सारी उसमें रिचुअल्स हैं जो मैं मतलब अपने मुंह से बता नहीं सकता, दिखाना होता तो दिखा सकता था, पर देखो अभी मेरा फिक्स नहीं है कि मैं भी जाऊँगा नहीं जाऊँगा। बट भाई कल बहुत मतलब यार रात भर जगह, बहुत ज़्यादा थकान, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, पता है। ये भी अभी जगा हूँ मैं कॉफ़ी की वजह से और काम करने की वजह से, कंटिन्यू मैं काम किए जा रहा हूँ, इसलिए अभी तक मैं जगा हुआ हूँ, वरना बहुत नींद आ रही थी उस टाइम। तो हाफ एन आवर जब सोया ना, मन ही नहीं कर रहा था कि उठ के मैं वापस आऊँ यहाँ पे। बट अब आदित्य नहीं है तो थोड़ा मन नहीं लग रहा, आदित्य रहता ना तो थोड़ा सा अलग सा लगता है। वैसे आज अतीक और विनीत सर आए थे यहाँ पे हमारी सपोर्ट में, क्योंकि अब आदित्य चला गया था तो एक मैनेजर चाहिए ना, कोई सिर्फ मैनेजर था नहीं, तो विनीत सर वो थे और एक काम करने के लिए और एक्सपीरियंस बंदा नहीं था, तो अतीक और विनीत सर आए थे। तो काफ़ी विनीत ने तो भले विनीत सर तो बोल रहा हूँ, अतीक ने तो काफ़ी भाई उससे हेल्प हुई हमारी, मतलब बहुत ऑर्डर बनाए, बहुत ऑर्डर भी लिए। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग ज़्यादा थे, मतलब हमारे ना ऑलमोस्ट मैं काउंट करूँ तो 8 या 9 लोग तो थे ही हमारे पास। एक ये चीज़ था। देखो मेरे को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, बट हाँ ये एक सीन है कि आदित्य चला गया तो थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। वो रहता था तो नाइट शिफ्ट भी करने में अच्छा लगता था कि चलो साथ में हेल्प करवा देता था, बहुत सारे काम वो खुद भी कर देता था। अब वो नहीं है तो थोड़ा सा नाइट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ कोई है नहीं तो करना पड़ रहा है। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं करने के अलावा कि हाँ वो चीज़ें करनी है, बट बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। देखो बहुत लोग झटका मार रहे हैं जिनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पूरे स्टोर को प्रॉब्लम हो रही है, सबको सफ़र करना पड़ रहा है, कुछ लोगों की वजह से, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से। और उनसे बोलो तो फिर भड़क भी जाते हैं हम ही लोगों पे कि ऐसे ऐसे है। बट अब कैसे समझाए लोगों को, क्या समझाए, कितना समझाए, है ना। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले बस मजाक लेके रख लेते हैं।
मेरा मन नहीं करता फिर भी मैं टाइम से पहुंचता हूँ, अपना भाई काम करता हूँ, ऐसा झटका नहीं मारता। मेरा बहुत मन नहीं करता काम करने का, बहुत सारा काम मतलब मेरा मन नहीं करता, रियलिटी यही है। बट फिर भी मैं अपने टाइम पे आता हूँ, अपना जो काम है सब डन करता हूँ, जितना भी काम हो थोड़ा सा रोक आके करूँ बट कर देता हूँ। बट भाई अभी वैसे ख़त्म हो गया है, सामने देख रहे हो, सामने तो अंधेरा है, वैसे दिख नहीं रहूँगा मैं, बट छोड़ो मैं अपनी बात ही कर लेता। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, पता है देखो अब आदित्य उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ यार। मैं इस चीज़ को मैं ना घर पे जब एंड करूँगा ना वीडियो तब बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होंगी इधर 1-2 दिन, क्योंकि उन चीज़ का थोड़ा डीप मेरे पे भी पड़ा है, थोड़ा सा असर तो पड़ता है। देखो कितना भी मैं कर लूँ, कितना भी मैं इग्नोर कर लूँ, बट थोड़ा बहुत तो मतलब असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को काम करने में। कल तो भाई बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कब चला जाऊँ घर, और जस्ट गया खा के और वहाँ चले गए। फिर भाई लोग थे साथ में, मतलब पूरी रात जगे हैं लोग, कभी सोया हुआ नहीं, बस थोड़ा बहुत 1-2 बार झपकी ली मैंने। बट वीडियो मैंने कब एडिट की है मेरे को आइडिया तक नहीं है कि मैंने अपनी वीडियोस कल वाली कब एडिट की, ये तो मेरे को पता ही नहीं है बिल्कुल। अब देखो था, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो दिखाया नहीं जाता है, अब उसमें से वो चीज़ें थी, मैं वो दिखा सकता था बट यार अच्छा नहीं लगता मेरे को, खुद ही वो चीज़ें दिखा के अच्छा नहीं लगता। बाकी अभी चलो अब क्लोजिंग करते हैं, थोड़ा बहुत काम जो बचा है वो ख़त्म करके उसके बाद घर चलते हैं। एंडिंग वाली वीडियो आज घर पे ही शूट होगी भाई, मेरा मन नहीं है यहाँ पे शूट करने का, बहुत वीडियो यहाँ पे शूट होगी। आज एंडिंग वाली वीडियो घर पे शूट करते हैं और धमाकेदार करते हैं। वैसे कल चैलेंज वाली वीडियोस पे कुछ खास मेरे को प्यार मिला नहीं आप लोगों से, कल नहीं लास्ट उसके 1 दिन पहले वाली कुछ प्यार नहीं मिला, बहुत ही कम व्यूज़, मतलब जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी भाई उससे तो बहुत ही गिरा हुआ मतलब एक्सपीरियंस और रिज़ल्ट आया। बट कोई बात नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी ऊपर कभी अप है कभी डाउन। अब कुछ चीज़ में इंसान अगर लगा है उससे कंसिस्टेंसी के साथ उसे अपने कंटिन्यू करे जा रहा है तो कभी अप तो होगा कभी डाउन भी होगा, सब कुछ झेलना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो भी आप ऊपर भी जा सकते हो तो गिर भी सकते हो, तो रिस्क दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ही जाओगे या फिर नीचे ही गिरोगे, तो एक तरफा नहीं जाता है, या तो आप ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी आ सकते हो, बस वो आपकी मेहनत और टाइम के साथ आपकी कंसिस्टेंसी के साथ डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाओगे, कितना दिन टिकते हो, कितना दिन आगे जाते हो। तो व्यूज़ नहीं आए थोड़ा सा बुरा लगा, बट कोई ना, इट्स ओके, चलता है भाई। वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे व्यूज़ बहुत कम आए हैं, मेरे मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे व्यूज़ और रीच गिरी है, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी है, मैं वीडियोस बनाते रहा हूँ और बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। आई नो थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं मेरी, अभी 1-2 दिनों से हाल फिलहाल में जो ये चीज़ें मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है थोड़ा सा मतलब बेकार है, बट कोई बात नहीं, लाइफ में तो ऊपर अप एंड डाउन होते रहते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। और बस ये है कि आपको उस चीज़ से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंग्स लेनी चाहिए। चलो अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ, 11:45 हो गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब हाँ 11:45 हो गए और काफ़ी टाइम लग गया था। मेरे को स्लो आ रहा था, मतलब जब बाइक है आपके पास तो थोड़ा सा आप स्लो राइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको ज़रूरी है बिल्कुल तेज़, अगर कहीं ज़रूरत ना हो तो तेज़ राइड ना करो, बाइक तेज़ ना चलाओ, सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है। आप नहीं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए, तो पापा ने पहले ही कॉल करके बोला था कि स्लो, ज़्यादा तेज़ मत चलाना, स्लो आना बाइक से, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं है, मतलब ठीक है रियलिटी बताऊँ ना, तो वो उतना पसंद नहीं करते बाइक से, इसलिए कभी बाइक लेने के लिए इतना ये भी नहीं करते हैं। वैसे बोल तो रखा था बाइक लेने के लिए, बट मैं ही नहीं ले रहा हूँ। बट थोड़ा सा ना देखो चिंता तो रहती है पेरेंट्स को, आप कितना भी, तो थोड़ा रफ बाइक मत चलाओ यार, ज़रूरत ना हो तो आराम से चलाओ, धीरे धीरे स्लोली, क्या हो जाएगा 5 मिनट 10 मिनट लेट ही पहुँचेंगे ना, तो अच्छा है ना, आराम से धीरे धीरे चलाने में जो मतलब सुकून है ना वो तेज़ चलाने में नहीं है। और अगर मान भी लो मैं ऐसी बाइक तेज़ चला के क्या फ़ायदा, स्प्लेंडर हो गया, HF डीलक्स हो गया, प्लेटिना हो गया, ये सब तेज़ चलाने के लिए नहीं, ये गाड़ी ही बनी है थोड़ा सा स्मूथ चलाने के लिए, प्यार से चलाने के लिए, तब मज़ा आता है चलाने में, ये चीज़ है। तो जब आपके पास ऐसा अगर मतलब 100-120 सीसी तक की बाइक हो तो इसको स्लो चलाओ, तभी वो स्मूथनेस आएगी और तभी वो मज़ा आएगा, फील आएगा तब चलाने में बाइक को। तेज़ तो सब कोई चलाता है, असली चीज़ वो है ना, असली बात वो हुई जब आप स्लो चलाओ गाड़ी को, वो मज़ेदार है वो करने में जो मज़ा है ना वो तेज़ चलाने में नहीं है। बाकी चलो वीडियो को मैंने यही बोला था ना कि यहाँ पे आगे एंड करेंगे। वैसे आदित्य से थोड़ी बहुत बात हुई थी, थोड़ा सा अजीब सा ही बात कर रहा था, मतलब सैड टाइप का। अब देखो सैड तो सभी हैं यार, ऐसा नहीं है कि बस एक वही है।
अब जिसके साथ होता है वो तो फील करता ही है, उसको उसकी तो लाइफ मतलब बिगड़ ही गई। अब उसके मतलब जो मामा थे मेरे, उनके बेटे की तो लाइफ मतलब मान लो ख़राब हो ही चुकी है। अब देखो कैसे रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अलग है, हम जैसा नॉर्मल नहीं है, तो थोड़ा सा ना उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि दुनिया पता है आपको कि जनरेशन कैसा है, दुनिया कैसा है, कितना आपका फ़ायदा उठाता है आपको। मतलब अगर आप चालाक नहीं हो आज के टाइम में ना, तो आपको यूज़ करके छोड़ देगी दुनिया। तो वो तो फिर भी थोड़ा सा ना नॉर्मल उतना नहीं है। बट देखते हैं, वो आदित्य तो ये बोल रहा है कि मैं रखूँगा ना, इतने लोगों का जब खिला रहा हूँ तो एक लड़का और हो जाएगा तो खा लेगा तो क्या हो जाएगा। अब कहीं उसको जॉब वॉब थोड़ा सा, अगर ये सब चीज़ें रिचुअल्स हैं जो होना है गांव में, ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कहीं जॉब वॉब करके 8 to 10,000 एटलीस्ट तो वो अर्न कर ले तो ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा उसकी मतलब जो उसके साथ हो रहा है ना, उसका इलाज हो सकता है, उसकी कहीं अच्छे डॉक्टर से दिखा के कुछ चेंज ला सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो हम लोग एफर्ट कर ही सकते हैं, इतना एफर्ट तो वो खुद के लिए भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करता था, जॉब करता था, लेकिन बस 3 आवर्स ही जॉब करता था और 3 आवर्स के 3,000 उसको मिलते थे। बट जॉब कर सकता है, बस थोड़ा सा हम जैसा होता ना, जैसे समझदार, थोड़ा सा इंटेलिजेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बात थोड़ा सा ना कि बेचारा थोड़ा सा उतना हम लोग जैसा नहीं है, आप लोग जैसा नहीं है, थोड़ा सा वो एब नॉर्मल है, थोड़ा सा ना नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है बेचारे के लिए कि एक कम में मम्मी भी चली गई। बचपन छोटा ही था बिल्कुल, तो मम्मी छोड़ के चली गई, और अभी तो अच्छे से जवान भी नहीं हुआ था, अभी तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना भी स्टार्ट नहीं किया था, तो पापा छोड़ के चले गए। बट अब क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना नसीब है। देखो मैं एक ही चीज़ इस पे बोलूँगा कि आपके पास अगर पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करो, खुद पे इन्वेस्ट करो, घूमो खाओ फिरो। बचा के कुछ हो जाए आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा पैसा बचाओ मत। अगर है पैसा तो थोड़ा बहुत बचाओ, सेविंग करना अच्छी बात है, ज़रूरत पड़ने पर सेविंग ही काम आती है। आजकल तो लोग पैसे भी नहीं देते हैं, तो सेविंग करना अच्छी बात है, थोड़ा सा करो, बट थोड़ा सा खुद पे भी इन्वेस्ट करो कि थोड़ा सा आप अच्छा खाना खाओ, थोड़ा सा कंजूसी कम करो, थोड़ा सा खुद पे ध्यान रखो, थोड़ा खुद के हेल्थ पे पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा खाना अच्छा खाओगे खुद हेल्थ अच्छी हो जाएगी। देखो ऐसा नहीं है कि खाना ख़राब खाओगे तभी आपकी हेल्थ बुरी होती है, थोड़ी ख़राब आदतों से दूर रहो। सिगरेट हो गया, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें हो गए। तो उनको भी थोड़ा सा गांजा वगैरह का शौक था, थोड़ा सा स्मोकिंग करने का आदत था। और उसके बाद देखो स्मोकिंग गांजा जब आप पीते हो ना, तो वो चीज़ें पता है क्या करती है, वो मांगती है बहुत सारा खाना। अगर आप गांजा पी रहे हो ना, मैंने मतलब सुना है जहाँ तक गाँव में कि गांजा अगर जो पीता है ना उससे चाहिए बहुत सारा खाना। अगर आप खाना नहीं खाते हो ना तो वो आपको ख़त्म कर देगा। और वही हुआ, अगर आप वो पी रहे हो, वो चीज़ एक तो हेल्थ के लिए बहुत बुरी है, कभी पीना मत भाई। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें कभी मत पीना। बट अगर वो चीज़ें कोई कंज्यूम करता है, अगर वो खाना ना खाए ना, तो हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। बाकी चलो वीडियो को करते हैं। भूख काफ़ी तेज़ लगी है, मैंने सुबह से अच्छे से खाना भी नहीं खाया, घर का बाहर ही खाया है जो खाया। चल के घर पे खाना खाते हैं। घर का खाना भाई कभी भी अच्छा ही होता है, कहीं का खा लो, कितने 5 स्टार होटल, घर का खाना है। बाकी चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे। पता है आप सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ, आपका बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी एक सब्सक्राइब से। मेरी आंखों पे पूरा नींद आ चुका है, बल्कि मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, उसके बाद ही सो पाऊँगा। वीडियो पहले है, उसके बाद नींद आएगी, पहले वीडियो एडिट कर लेंगे तो सुकून से सो पाऊँगा। बाकी चलो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। ध्यान रखो सब अपना, अच्छे से रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। साइनिंग ऑफ।